Students in e-math classes. I'm Vandana, your maths teacher. Now students, we will do chapter 5th introduction exercise 5.2 कि exercise 5.2 में हम किस टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके लिए क्या है, ये देखो हमारे पास एक सीरीज़ है, मैं आपको इससे बताती हूँ। जैसे 1, 3, 5, 7। ओके, सो अभी हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चंस किए हैं कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन होती थी, तो हमने उसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको 3 टर्म्स में आते हैं, आपको क्वेश्चन में आता है कि आप इसकी 100th टर्म फाइंड आउट करो। ओके, यहाँ पे कि 100th टर्म मीन्स है कि 100 नंबर पे इस पर कौन सी टर्म आएगी। तो हम उसमें क्या करते थे, हमें पता है हमारी सीरीज़ में ये जो हमारे में सबसे पहले गिवन होता है, ये हमारी फर्स्ट टर्म गिवन होती है हमें, इसे हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे इसे ए भी राइट करते हैं, A1 भी राइट करते हैं, हमारी 1 है। और कॉमन एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, हम पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसमें ये हमारा A2 है एंड ये हमारे पास A1 है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें 5 माइनस 3 करो वो भी 2 है, 7 माइनस 5 करो वो भी 2 है, बिकॉज ये हमारे पास AP तो है ही है, हमने इसकी 100th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखो 100 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि हम क्या करते थे, इस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे। तो देखो हमें कितना ज़्यादा ऐड करना होगा। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 में हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि कैसे हम इजीली टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते। इस क्वेश्चन में सपोज अगर आपको ये पूछ ले कि आपकी 1000 नंबर पे कौन सी टर्म है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम इसमें एक आइडेंटिटी अपनी ड्राइव करेंगे। ओके, जैसे हमारी टर्म 1 होती है और इसे हम राइट करते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म इसे नहीं लेते हैं, वैसे लेते हैं फर्स्ट टर्म को हम ए राइट करते हैं एंड सेकंड टर्म ये हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 में किया। तो इसे करने से पहले आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, वीडियोस को, एंड उसकी इंट्रोडक्शन को ज़रूर देख लें। तो सेकंड टर्म को हम लिखते हैं इसमें A2। ओके, अभी A2 को एक और था आपका A प्लस D। ओके, नाउ थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A3 एंड इसमें आपने को मैंने बताया था A प्लस 2D आपका। ओके, सिमिलरली फोर्थ टर्म वो आपकी A4 एंड A4 को आपने राइट करना A प्लस 3D। तो अगर आपने इसे राइट करना हो तो आप देखो इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, जैसे A प्लस यहाँ पे आपका 2 है, तो आप क्या करोगे इसे 2 माइनस 1D। ओके, बिकॉज 2 माइनस 1 तो ये फिर से क्या आ जाएगा A प्लस D। ओके, तो इसे अगर आपने करना A प्लस और यहाँ पे आपकी थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1D। ओके, क्योंकि 3 माइनस 1 2 तो ये 2D आ जाएगा, इसी को लिख रहे हैं। अभी ये A प्लस अगर आपकी फोर्थ टर्म है आप इसे लिखोगे 4 माइनस 1D। ओके, तो 4 माइनस 1 ये आपका कितना आ जाएगा 3D आ जाएगा। मतलब इसी टर्म को जो ये हमारी ऐसे टर्म्स को राइट किया इसे हम ऐसे भी राइट करेंगे, बिकॉज इससे हमें किसकी टर्म का आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे ना। तो सिमिलरली अगर आपके पास फिफ्थ टर्म है, ऐसे ही फिफ्थ टर्म को हम A5 राइट करेंगे और यहाँ पे हम A प्लस 4D। मैंने आपको कहा था अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 आता है, बट अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो फिफ्थ टर्म है 5 माइनस 1D। ओके, अगर ये अब आपकी जाती जाएगी, ये इनफाइनाइट सीरीज आपकी सपोज। ओके, तो अगर सपोज आपके पास कौन सी nth टर्म आ जाती है, कोई nth टर्म, ओके, मीन्स अभी फिफ्थ है तो फिफ्थ के प्लेस पे n तक कोई सीरीज आती है, तो यहाँ पे nth टर्म आ जाएगी और इसे हम कैसे राइट करेंगे an, बिकॉज nth टर्म है। तो आपने इसे कैसे राइट करना होता है, तो यहाँ पे आप A प्लस 4D ये नहीं राइट करोगे, जैसे आपने ये राइट किया था उसके बाद आपने किया था A प्लस 5 माइनस 1D, तो आप इसे राइट करोगे A प्लस ये से आपका ये n है तो n में एक माइनस करके और ये आपका
डी आ जाएगा। ये देखो यही चल रही है ना टर्म, तो इससे हमारी एक एंड में ये एक टर्म्स आ जाती है, इसे हम बोलते हैं nth टर्म। ये देखो a एज इट इज़, तो यहाँ पे अगर आपकी फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे आप लिख रहे हो 5 - 1, तो ये आपकी nth टर्म आ रही है, तो इसे आप लिखोगे n - 1 इंटू डी। ओके, तो ये हमारी nth टर्म होती है, a n इज इक्वल टू a प्लस n - 1 डी। ओके, इसमें अब देखो a n आपका, इसे हम बोलेंगे nth टर्म। ओके, एंड a फर्स्ट टर्म। ओके, एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, एंड ये जो n है बीच में, ये आपके पास क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कि आपके पास कितनी टर्म्स हैं, ये हमारी nth टर्म है। जब भी हमने ये फाइंड आउट करना हो, जैसे हमें एक क्वेश्चन, मैंने आपको एग्जांपल ली थी कि आपने इसकी 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट अपना ये जो nth टर्म का आइडेंटिटी है हमारे पास, हम इसे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। और एक्सरसाइज 5.2 में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमें देखो अब इसमें 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक तो a n आ रहा है, एक आपका a आ रहा है, इसमें n भी आ रहा है और d भी आ रहा है। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 5.2 होगी उसमें क्या होगा, आपको 3 वेरिएबल्स ऑलवेज गिवन होंगे, आपने ऑलवेज फोर्थ को फाइंड आउट करना है। बस इसमें यही है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान से करने वाले हैं थोड़ी सी। ओके, अभी जैसे आपको यहाँ पे 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करनी है, ये देखो आपको a गिवन है 1। ओके, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 3, गिवन मीन्स कि यहाँ पे हमने राइट कर लिया है। तो अगर हमने इसकी 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो अब हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसे राइट कर लेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n - 1 डी। आपको देखो इसमें a मैंने राइट किया 1, एंड कॉमन डिफरेंस है आपके लिए 2, एंड अब देखो हमने ये टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, 100। ओके, बिकॉज हमने 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसमें n हमारा आएगा 100 आ गया ना। ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन सी टर्म बतानी है हमने, 100 नंबर पे कौन सी हमारी टर्म है। ओके, तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं, तो a, अभी n हमारा कितना है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा a 100, a इज़ वैल्यू 1 प्लस, और आपका यहाँ पे कितना आएगा 100 - 1, एंड d हमारे पास है इसमें 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, एंड 1 प्लस 100 - 1 99 इंटू 2 हो जाएगा आपका। ओके, तो 1 प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 8 1 एंड 19, तो ये आपकी आ जाएगी 199। मीन्स जो 100th प्लेस पे आपकी टर्म है वो 199 है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था, हमें क्वेश्चंस भी किए हैं ना, तो जैसे हमारे पास ये 4th टर्म तक है, तो हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, a + 4d करके, तो इसमें काफ़ी लेंथी है। तो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 5.2 में, तो आपने ऑलवेज ये वाली अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करना है और क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मुझे होप है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।